लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 37 तक। वहां पे हमने अंतर वितरितियों के लक्षण देखे थे। ठीक है, आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 9 मानी है। आचार्य सुश्रुत ने 10 मानी है और वाग्भट जी ने भी 10 मानी है। 10वीं कौन सी है? गुदा में होने वाली वितरिति। ठीक, अभी हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 38 पे। यहाँ पे संग्रहण काल जो है बताया है, आचार्य चरक के अनुसार बताया है, आचार्य राजनिघंटु के अनुसार बताया है, और आचार्य सुश्रुत का भी हम देखेंगे। तो ठीक है, हमने जब सुश्रुत पढ़ा था तो वहां पे हमने क्लियर किया था कि आचार्य चरक का जो है संग्रह काल कैसा है। मूल जो है कब कलेक्ट करते हैं? शिगी में कलेक्ट करते हैं। कब कलेक्ट करते हैं? शिगी, यानी कि शिशिर और ग्रीष्म। ठीक है, यहाँ से लग जाएगा। और जो नए पत्ते हैं, प्रवाल शाखा, ठीक है, शाखा पलाशम, शाखा और पलाश जो है, जो नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, ठीक है, वो कब कलेक्ट करते हैं? वीवी में, वर्षा वसंत। ठीक है, तो 4 ऋतुएं तो हमारी आ गई। छालकंद क्षीर जो है हम शरद में ही कलेक्ट करते हैं। ठीक, छालकंद क्षीर जो है ये आइटम शरद में ही कलेक्ट करते हैं। स्नूही क्षीर को एक शिशिर में अलग से कहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। स्नूही क्षीर को शिशिर में कलेक्ट करने के लिए कहा है, विच इज एन एक्सेप्शन। अब हमें याद क्या रखना है? हेमंत सर को याद रखना है। हेमंत सर को याद रखना है, तो हेमंत में सार जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। ठीक, पुष्प और फल कब कलेक्ट करेंगे? जब वो आएगा, यथा ऋतु में कलेक्ट करेंगे, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। तो ये आचार्य चरक का हो गया, इजी है। शिगी में मूल कलेक्ट करेंगे, तो शिशिर और ग्रीष्म में मूल कलेक्ट करेंगे। और वीवी में क्या कलेक्ट करेंगे? पत्र पलाश। ठीक है, वर्षा में नए नए पत्ते आते हैं, ग्रीनरी रहती है सारी जगह। बसंत में भी जो हमारा विंटर्स में फॉल हो चुका होता है जिन लीव्स का, वो नए आते हैं, तो नए पत्ते जो है वो कब कलेक्ट करेंगे? वर्षा और वसंत में। लॉजिकल है। शरद में हमारा त्वक्कंद क्षीर रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रहता है। और हेमंत सर आपको एक याद रखना है, हेमंत में सार जो है वो कलेक्ट करते हैं। पुष्प फल आचार्य चरक यथा ऋतु कलेक्ट करने को कहते हैं। जब जिस ऋतु में आएगा उस ऋतु में कलेक्ट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं आचार्य राजनिघंटु का। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने कैसे याद किया था? एमपी पत्र ओपी को कैसे याद किया था? एमपी पत्र ओपी को। ओ से यहाँ पे 0 है, यानी कि उस समय हमें कुछ भी कलेक्ट नहीं करना है। तो एम शिशिर ऋतु से हम शुरू करते हैं। शिशिर ऋतु से शुरू करेंगे तो मूल जो है वो शिशिर ऋतु में आएगा। शिशिर के बाद कौन सी आती है? हमारी वसंत आती है। पत्र जो है वो, सॉरी, पुष्प जो है वो किसमें आएंगे? बसंत ऋतु में आएंगे। उसके बाद पत्र लिखा ही है, पत्र हमारे आ जाएंगे किसमें? प्रवाल पत्र निदाग काल में, यानी कि ग्रीष्म में। निदाग काल यानी कि ग्रीष्म में आएंगे। ओ से हमारा 0 रहेगा क्योंकि वर्षा ऋतु में उन्होंने कुछ भी कलेक्ट करने के लिए नहीं कहा है। और पी से हमारा क्या आ जाएगा? पी से हमारा आ जाएगा पंचांग। पंचांग जो है वो शरद ऋतु में कलेक्ट कर सकते हैं। पंचांग के सारे पार्ट्स जो है वो शरद ऋतु में कलेक्ट कर सकते हैं, शरद को अच्छा मानते हैं। और लास्ट में क्या है? को, तो हेमंत आती है। हेम ऋतु में क्या कलेक्ट करेंगे? कंद को कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य राजनिघंटु। ठीक है, याद रहेगा। एमपी पत्र ओपी को ऐसे करके याद कर लो, या फिर जो भी आपने निमोनिक बनाया है उसके अकॉर्डिंग याद कर लो। मेरे पुष्प पत्र ओपी को ऐसे याद कर लो, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सुश्रुत जी का भी देखेंगे हम। हमने सूत्र स्थान में सुश्रुत के देखा था अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार रिकैप करेंगे। यहाँ पे हमने क्या याद किया था? एमपीटी मुपत क्षीर साफ। ठीक है, मुपत क्षीर साफ करके हमने याद किया था। मुपत क्षीर साफ करके हमने याद किया था। तो मुंह से यहाँ पे सुश्रुत का बस एक आपको यही याद रखना है कि वो प्रावृत से शुरू करते हैं। तो प्रावृत के बाद क्या आएगी? वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म। ठीक है, प्रावृत से उन्होंने शुरू किया है, तो हमारा निमोनिक जो है वो प्रावृत के अकॉर्डिंग ही बना है। मुपत क्षीर साफ। ठीक है, प्रावृत में मूल कलेक्ट करेंगे। वर्षा में क्या हो जाएगा? प से पत्र हो जाएगा। शरद में त से त्वक हो जाएगा। और हेमंत में क्षीर तो लिखा ही है। ठीक है, और वसंत में क्या आ जाएगा? सार आ जाएगा। साफ है ना अगला। ठीक है, सार वसंत में आ जाएगा। और ग्रीष्म में फल कलेक्ट करने को कहा है। तो आचार्य सुश्रुत का थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निमोनिक से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आचार्य शारंगर वाले में। तो इन्होंने क्या कहा है शारंगर जी के पार्ट में? वमन विरेचन के लिए अगर आपको औषधि कलेक्ट करनी है तो वसंत के अंत में ले लो। ठीक है, वमन विरेचन के लिए औषध कलेक्ट करनी है तो बसंत के अंत में ले लो। बाकी सब काम के लिए आप कौन सी ऋतु में ले लो? शरद ऋतु में जो औषधि है वो ग्राह्य है। ठीक है, वमन विरेचनार्थ वसंत में। ठीक, वी वमन विरेचन के लिए वसंत में, और बाकी सब कार्यों के लिए शरद ऋतु में औषधि ग्राह्य। तो इन्होंने सिर्फ 2 ही ऋतु में मानी है। ठीक है,
आगे चलेंगे तो सिराओं का मूल क्या है? सिराओं का मूल क्या है? आचार्य सुश्रुत कहते हैं सिराओं का मूल है नाभि, कि नाभि से जो है वो सिराएं हमारी उत्पन्न हो रही हैं। वाग्भट आचार्य क्या कहते हैं? वाग्भट आचार्य हृदय को मानते हैं। ठीक है, सिराओं को क्या कहा है? नाभि प्रभु आचार्य सुश्रुत ने कहा है। सिराएं सर्ववाह होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी। आगे देखो, व्रण के आश्रय की बात करेंगे, ये भी हम पढ़ के आए हैं सूत्र स्थान में सुश्रुत आचार्य के। तो कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मर्म। ठीक है, वहां पे हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा था, क्या क्या इसमें लक्षण मिलते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ के आए हैं। आचार्य चरक ने जब बात की है, बाकी सब सेम है, बस उन्होंने संधि को रिप्लेस किया है मेद से। ठीक है, क्या आ गया उनका? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठमर्म। ठीक है, तो याद रहेगा, आचार्य सुश्रुत का याद कर लो, बस संधि को रिप्लेस करना है मेद से। नेक्स्ट देखो, आमाशयस्थ श्लेष्मा जो है वो क्या करता है? बाकी जो 4 हमारे कफ हैं, टोटल 5 है ना, तो आमाशय में जो रहने वाला श्लेष्मा है वो बाकी 4 कफों का पोषण करता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं। ठीक है, पर आचार्य चरक जी क्या कहते हैं कि आमाशय वाला नहीं, त्रिकस्थ श्लेष्मा जो है वो बाकी सब 4 जो कफ है हमारे उसका पोषण करता है। ठीक, आगे चलेंगे तो श्रेष्ठ अंजन की बात यहाँ पे की है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि सौवीर अंजन जो है श्रेष्ठ है। तो चरक क्या है? वीर हैं। ठीक है, सौवीर अंजन जो है श्रेष्ठ है। चरक वीर हैं तो सुश्रुत जी अपोजिट मानेंगे, सुश्रुत का स्रोतोअंजन आ गया। ठीक है, जो भी याद रहेगा, सुश्रुत का स्रोतोअंजन है, जो भी याद रहेगा उससे अपोजिट दूसरे वाले का हो जाएगा। ठीक है, चरक वीर हैं तो सौवीर अंजन आ गया इनका। नेक्स्ट देखो, वर्षा ऋतु में सेवन योग्य क्या क्या है? क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या है रहता है, हर चीज का बहुत बारिश हो रही होती है, तो सारी चीजें कैसी होती है? सलगड़ जाती हैं। तो अभी क्या है, क्या रेजिमेंट इन्होंने कहा है अम्ल लवण और स्निग्ध भोजन खाओ। ठीक है, अम्ल लवण स्निग्ध भोजन खाओ। क्यों? क्योंकि क्या है, वात भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, स्निग्ध, लवण, अम्ल, ये तीनों चीजें क्या करेंगी? वात का शमन करेंगी। और जल कहाँ का पीने के लिए कहा है? कूप के जल का सेवन करने के लिए कहा है। ठीक है, कूप के जल का सेवन करने के लिए कहा है। ठीक है, महेंद्र जल तप्त शीत करके पियो, कॉप का और सारस का, ये जो जल है ये आप पी सकते हो। और किसका जल नहीं पीना है? नदी का जल जो है वो निषेध उन्होंने किया है, नदी का जल जो है निषेध किया है। क्योंकि बरसात में सब चीजें नदी में आ जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो गंदा सड़ा गला सब कुछ जो है वो नदी में आ जाएगा, तो उसका नदी का पानी उस समय नहीं पीना है। आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं वर्षा ऋतु के लिए? कि कटुतिक्त कषाय भोजन करो। ठीक है, कटुतिक्त कषाय भोजन करो। देखो ये तो बात को बढ़ाने वाले लग रहे हैं। ठीक, अंतरिक्ष जल का सेवन इन्होंने करने के लिए कहा है। अंतरिक्ष जल कौन सा हुआ? महेंद्र जल को ही अंतरिक्ष जल बोलते हैं। ठीक, तो आचार्य चरक का क्या है? अम्ल लवण स्निग्ध भोजन करो और कूप के जल का सेवन करो। ठीक, सारस, कौप, तड़ाग वहां पे टर्म आई है, इनका सेवन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे शोथ की बात आ गई, शोथ वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो क्या लिखा है? वातिक शोथ कैसा होता है? दीवावली होता है। ठीक है, वातिक शोथ कैसा है? दीवावली है। तो डीवीडी करके याद कर लो इसको। ठीक है, दिन में वातिक शोथ रहेगा, वातिक शोथ है दीवावली। ठीक, कफा शोथ उसका अपोजिट हो जाएगा, ये रात्रिवली है। ठीक, अब हमारे यहाँ पे योनि व्यापत की बात आने लग गई। ठीक है, योनि व्यापत के लिए क्या इन्होंने कहा है कि जो कर्णिनी है और उपप्लुता है उसमें कौन से दोष हैं, कौन से दोष प्रधान है? वात और कफ। तो कैसे याद करेंगे? कर्णिनी के ऊपर क्या है? विकी है। कर्णिनी के ऊपर क्या है? विकी कर्णिनी के ऊपर। ठीक है, विकी कर्णिनी के ऊपर, याद रहेगा। और परिप्लुता, जो परी है, एक वीआईपी परी है, परी क्या कर रही है? वमन कर रही है। ठीक है, कैसी परी है? वीआईपी परी है, तो वीआईपी से वात पित्त हो जाएगा। ठीक है, वीआईपी परी है वो क्या कर रही है? वमन कर रही है। वीआईपी परी वमन कर रही है, वो है हमारा वात पित्त, इसमें दोष रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। देखो क्या है? प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा, यानी कि अगर किसके लिए है? रक्त पित्त के लिए है, कि अगर ऊर्ध्व मार्ग से रक्त पित्त हो रहा है, निकल रहा है, तो हमें क्या करना है? विरेचन कराना है। अधो मार्ग से निकल रहा है तो हमें वमन कराना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम क्या कर रहे हैं? उसका ट्रीटमेंट करें, तो इसलिए ये है प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रतिद्वंद चिकित्सा लिखा है। प्रतिद्वंद चिकित्सा के लिए क्या है? ये कहाँ देते हैं? उन्माद में देते हैं। प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में करते हैं। जैसे कि हर्ष किसी को ज्यादा है तो उसको शोक दिलाएंगे। ठीक है, किसी को शोक है तो उसको हर्ष दिलाएंगे। तो वैसी ट्रीटमेंट हम उन्माद में करते हैं कि ठीक है, शोक का जो उन्माद किसी में है तो उसको हर्ष से उसकी चिकित्सा करेंगे। तो इस तरह से ये प्रतिद्वंद चिकित्सा किसमें है? उन्माद में है।
नेक्स्ट आती है जुगुप्सा चिकित्सा। जुगुप्सा चिकित्सा मतलब जो रोगी के लिए तो अच्छा है बट वो नहीं खा रहा है, तो उसको हम कुछ और बोल के जो है वो उसको उसमें मेडिसिन मिक्स करके उसको रोगी को देंगे। ये राजक्षमा में हम करते हैं जुगुप्सा चिकित्सा। किसमें करते हैं? राजक्षमा में जुगुप्सा चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट आता है व्यत्यास चिकित्सा। ठीक है, व्यत्यास क्रम जो है या व्यत्यास चिकित्सा जो है किसमें करते हैं? श्वास, कास, अर्श, पित्तावृत वात में, ग्रहणी में, वात व्याधि में, हिक्का में। इसमें क्या रहता है, यानी कि 2 ट्रीटमेंट या ज्यादा ट्रीटमेंट जब हमें करनी होती है, जैसे कि हमें उष्ण ट्रीटमेंट भी करनी है और शीत भी करनी है, तो पहले हम एक ट्रीटमेंट करेंगे तो एक के बाद दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज व्यत्यास क्रम। ठीक है, व्यत्यास चिकित्सा जो है इसमें करते हैं। तो अलग अलग इन कंडीशंस में अलग अलग तरह का व्यत्यास जो है किया जाता है। ठीक, क्या क्या कौन कौन सी डिजीजेस में व्यत्यास चिकित्सा करते हैं? श्वास में, कास में, अर्श में, पित्तावृतवाद में, ग्रहणी में, वात व्याधि में और हिक्का में। ठीक है, याद रहेगा। तो प्रतिमार कारण चिकित्सा हो गया रक्तपित्त में। प्रतिद्वंद चिकित्सा, ठीक है, द्वंद, हर्ष, शोक, ये वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे, उन्माद में होता है। जुगुप्सा चिकित्सा जो है वो राजक्षमा में हमने बताई, और व्यत्यास चिकित्सा बहुत सारे रोगों में है, श्वास, कास, अर्श, पित्तावृत, वात, ग्रहणी, वात व्याधि, हिक्का में। ठीक है, वात व्याधि के अंडर ही पित्तावृत वात ये वाला आता है, और गुल्म में भी व्यत्यास क्रम है। ठीक, अब आगे आते हैं, यहाँ पे व्याधियों के बारे में कुछ कुछ टर्म्स आई हैं, वो यहाँ पे दिया है, क्या क्या है। एको महागत। एको महागत जो सबसे बड़ी व्याधि है वो क्या है? अतत्वाभिनिवेश। ठीक है, क्या है? अतत्वाभिनिवेश। नेक्स्ट क्या है? महादोष महागदम। ठीक है, महादोष कर भी है और महाव्याधि भी करता है। ये कौन है? ये मध्य है। ठीक है, महादोषकर है, महाव्याधि कर है। नेक्स्ट देखो क्या है? महागदम महावेगम, जिसमें वेग आ गया। ठीक है, और कैसे है? अग्निवत शीघ्रकारी, अग्नि की तरह वो एकदम फैलने वाला है, एकदम इधर उधर बॉडी में जाने वाला है। वो कौन है? रक्तपित्त है। ठीक है, महावेग के साथ निकलेगा और कैसा होगा? अग्नि की तरह जल्दी फैलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो महामूला, इसको आपने मूल से पहचान लेना है। महामूला महावेगा, वेग के रूप में ही आती है। ये कौन है? हिक्का है। महाशब्दा, शब्द भी करती है हिक हिक का, और कैसी है? महाबला, बलवान भी है। ये है हिक्का। ठीक है, महाव्याधि किसको कहा है? हलीमक को कहा है आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत किसको कहते हैं? श्वास और अपस्मार को कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज है, महामाया किसको कहा गया है? निद्रा को कहा गया है। निद्रा कैसी है? महामाया है ये। ठीक है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सो जाओ, है ना, तो ये कैसी है? महामाया है। ठीक है, तो क्या है? एको महागद तत्वाभिनिवेश है, महादोष महागदम जो है हमारा मध्य है, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी, वेग जिसमें आ गया अग्नि की तरह जो फैलेगा वो क्या हो सकता है? रक्तपित्त हो सकता है। महामूलम, मूल की बात कर रहे हैं, वेग भी आ रहा है, शब्द भी है, बल भी है, ये है हिक्का। महाव्याधि क्या है? हलीमक है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? सर्ववाह संज्ञा किसकी है? सिरा की है। सिरा की सर्ववाह संज्ञा कही है। जीव साक्षिणी किसको कहा है? धमनी को कहा है। क्यों कहा है? देखो, ये शारंगधर जी का कोटेशन आता है, करस्य अंगुष्ठ मूले व, तो धमनी जीव साक्षिणी की, हाथ के जो अंगुष्ठ मूल है हमारा, ठीक है, वहां पे कौन रहती है? अंगुष्ठ मूल पे ये धमनी रहती है, जो कि क्या पता लगाती है? पल्स के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जीव में जीव है कि अंदर बॉडी में कि नहीं है। ठीक है, यानी कि आत्मा है कि नहीं है, बॉडी चल रही है कि नहीं है, तो ये जीवन साक्षिणी किसको कहा है? धमनी को कहा है। नेक्स्ट देखो, अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, मूत्र मार्ग शल्य निरहरणार्थ यंत्र यहाँ पे बताया। तो मूत्र मार्ग से शल्य अगर निकालना है तो आचार्य सुश्रुत ने यंत्र जो है कौन सा बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया है बड़ीश यंत्र से मूत्र मार्ग का शल्य निकालो। आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है? सर्प फणमुख यंत्र से जो है क्या निकालो? मूत्र मार्गगत शल्य निकालो। आचार्य चरक ने तो बताया नहीं है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत का क्या है? बड़ी यंत्र से निकालो मूत्र मार्गगत शल्य, और आचार्य वाग्भट ने कहा सर्पफणमुख से उसका शल्य निकालो मूत्र मार्ग का। नेक्स्ट देखो क्या है? मूड गर्भ की गति के बारे में कह रहे हैं। कितनी मूड गर्भ की गतियां हैं? 8 हैं। 8 हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा बताई है? चिकित्सा स्थान में बताई है। मूड गर्भ के भेद कितने हैं? 4 हैं, या फिर असंख्य भी मार्ग होता है। ठीक है, बाल ग्रह की जब बात आती है तो आचार्य चरक ने तो माना ही नहीं है कहीं पे भी बाल ग्रह। ठीक है, क्षीर दोष उन्होंने माना है, पर बाल ग्रह उन्होंने नहीं माना है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में 9 बाल ग्रह माने हैं। ठीक है, हारित जो है 8 मानते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पूतना के ही 8 भेद कर दिए हैं। ठीक,
काश्यप आचार्य जो है वो 10 मानते हैं। उन्होंने रेवती के कितने पर्याय कहे? 20 पर्याय बोले हैं। ठीक है, पूतना के 8 भेद किसने कहे? हारित ने कहे। और आचार्य काश्यप जो है वो रेवती के 20 पर्याय कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन आ रहे हैं? रावण, वाग्भट, भाव प्रकाश, माधव, इन सबने बालग्रह कितने मान लिए हैं? 12 मान लिए हैं। किसने? रावण, वाग्भट, भाव प्रकाश और माधव, इन सबने 12 बालग्रह माने हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक लाइन आती है, रेफरेंस पूछा जाता है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। ठीक है, इसकी तरह मिलता मिलता जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है? शंखक के लिए भी है, त्रिरात्रम वाला। ठीक है, आचार्य चरक ने माना है वो भी, लेकिन ये त्रिरात्रम परम वाला जो है, आपने परम से र से इसके रोहिणी का ध्यान रखना है। ठीक है, चरक आचार्य ने रोहिणी के लिए लिखा है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके लिए आया है? रोहिणी के लिए आया है। 3 रात्रि में जो है ट्रीटमेंट हुई अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? उसके जीवन का संशय रहता है। ठीक है, वो नहीं जिंदा रहता है। नेक्स्ट, काश्यप ने क्या कहा है? कूटपाकल सन्निपात ज्वर के लिए ऐसी टर्म दी है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। माधवकर जो है वो क्या कहते हैं? त्रयात जीवित भैषज्यम, त्रयात जीवित भैषज्यम। इस शंखक के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, टर्म को थोड़ा सा घुमा दिया है पर बात तो एक ही है। त्रयात जीवित भैषजम। ठीक है, भैषज्यम ये शंखक के लिए कहा है। तो इसी तरह के शंखक के लिए आचार्य चरक की भी स्टेटमेंट आती है, आप देखेंगे इसे, ये आपको इंद्रिय स्थान में मिलेगी। ठीक है, रोहिणी के लिए क्या है? त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे नेत्र के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो नेत्र के मंडल कितने माने हैं? आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 5 नेत्र मंडल। वाग्भट जी जो है पक्ष मंडल नहीं मानते, तो उनके 4 ही रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, नाभि और हृदय के बीच में, ठीक है, ये रही नाभि और ये रहा हृदय। ठीक है, नाभि और हृदय के बीच में अगर गौपुच्छुवत उभार होता है तो वो क्या है? बद्ध गुदोदर का लक्षण है। ठीक है, मतलब बद्ध गुदोदर हो गया है, इंटेस्टाइन में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। ठीक है, अगर नाभि और नाभि के नीचे गौपुच्छाकार, यहाँ पे जो है नाभि रही, यहाँ पे जो है गौपुच्छाकार उभार होता है तो इट इज परिस्त्राव्योदर या छिद्रोदर है। ठीक है, तो वो नीचे अकोमुलेट हो रहा है, परिस्त्राव्योदर या छिद्रोदर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? मुष्कवत आकृति। मुष्कवत आकृति किसमें मिलती है? मुष्कवत अवलंबित टर्म आई है कि गलगंड का सामान्य लक्षण है। ठीक है, गलगंड का सामान्य लक्षण है कि मुष्कवत आकृति जो है वो गलगंड में मिल रही है। ठीक, और अलाबू की तरह आकृति, अलाबू क्या होता है? हमारा लौकी होता है ना, अलाबू की तरह आकृति किसमें मिल रही है? लौकी या घिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं। मेदोज गलगंड के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? अलाबुवत मेदोज गलगंड के लिए कहा है। और मुष्कवत किसके लिए कहा है? कॉमन सिम्टम जो है वो गलगंड का बताया है। अलाबुवत किसके लिए कहा है? मेदोज गलगंड के लिए कहा है। नेक्स्ट आती है आदमान की चिकित्सा। तो आदमान की चिकित्सा में क्या कहते हैं कि फलवर्ती लगाओ आदमान चला जाएगा। ठीक है, फलवर्ती लगाओ आदमान चला जाएगा। प्रत्याध्मान में क्या कहते हैं? वमन आपको कराना पड़ेगा, प्रत्याध्मान में वमन कराना पड़ेगा। ठीक, अब बात आ रही है गूगल की। गूगल काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कितना फॉर्मुलेशन में यूज होता है ये। नूतन गूगल जो है वो कैसा है? मास और वीर्यवर्धक है। ठीक है, मास और वीर्यवर्धक है। पर जब वो पुराना हो जाता है तो वो उसके गुणों में चेंज आता है, तीक्ष्ण हो जाता है, उसकी पोटेंसी चेंज हो जाती है। तो ये कैसा होता है? मास और वीर्य का क्षपण करने वाला हो जाता है। ठीक है, अभी इसका गुण जो है वो अपोजिट हो जाता है, मास और वीर्य का क्षपण करने वाला होता है। तो इसके लिए टर्म आती है नवो बृहणो, नया जो है बृहण करने वाला है। और पुराणस्तु अतिलेखने। ठीक है, पुराना जो है वो अतिलेखन कारक है, लेखन करने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या है? अभ्यंग कैसा होता है? कफ वात शामक होता है, कफ और वात दोनों का शमन करता है, ये है अभ्यंग। और उद्वर्तन कैसा होता है? कफ मेद विमलापक इसको कहा है, कफ मेद विमलापक जो है वो उद्वर्तन को कहा है। ठीक है, सुश्रुताचार्य का देखो आगे क्या टर्म आ रही है? पाद प्रक्षालन। ठीक है, पांव धोने को कैसा कह रहे हैं? चक्षु प्रसादन है ये। ठीक है, पाद प्रक्षालन कैसा है? चक्षु प्रसादन, तो पांव धो के सोना चाहिए। पादाभ्यंग कैसा है? चक्षुष्य कहा है। पादाभ्यंग कैसा है? चक्षुष्य। पाद प्रक्षालन इज चक्षु प्रसादन और पादाभ्यंग इज चक्षुष्य। आचार्य चरक क्या कहते हैं? पादाभ्यंग के लिए दृष्टि प्रसादन है। ठीक है, अपोजिट कर दिया, इधर प्रसादन वाला इधर आ गया। ठीक है, और पादुका धारण मतलब चप्पल पहनना जो है वो चक्षुष्य है। ठीक है, चप्पल पहनना जो है वो चक्षुष्य है। सेम ऐसा ही शीतल जल से स्नान करना भी रहता है।
आगे देखेंगे औषधि नाम पति टर्म किसके लिए आई है, सोम के लिए आई है। और औषधियों का अधिपति कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, ये भी बात सारी कहाँ कही है, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में कही है। नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या लिखा है, कुष्ठ के पूर्व रूप के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्पर्श अज्ञातम, स्पर्श का नहीं पता चल रहा है। अति स्वेदो नवा, या तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी या तो नहीं होगी। ठीक, स्पर्श अज्ञातम और अति स्वेदो नवा किसका पूर्व रूप है, कुष्ठ का पूर्व रूप है। अगला जो है वो देखो सेम सेम ही है, स्वेदो अत्यर्थम, बहुत ज्यादा स्वेद आया या तो नवा या तो नहीं आया, सिमिलर हो गया ये। और क्या है, कार्षण्यम, कार्षण्यम, ठीक है, कालापन हो गया। और स्पर्श अज्ञातम, तो सेम है, बाकी सब सेम है, एक कार्षण्य से आपको पकड़ना है। ये किसका सिम्टम है, वात रक्त का पूर्व रूप का। ठीक है, वात रक्त के पूर्व रूप का ये सिम्टम है, कार्षण्य से आपको पकड़ना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्पर्श घ्नानाम। स्पर्श घ्नानाम, किसमें स्पर्श खत्म हो जाता है, कुष्ठ में खत्म हो जाता है। कुष्ठ को तो गामे भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श का पता नहीं चलता, जो हमारी सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं वो इसमें डैमेज होने लग जाती हैं। नेक्स्ट देखो उदर आमय किसको कहा है, उदर का आमय कौन है, सबसे बड़ा अतिसार है। नेक्स्ट देखो समुत्पत्ति विज्ञेय, वो सप्त धातु है। तो ये सप्त धातु जो है वो किसके लिए टर्म आती है, विसर्ग के लिए। 3 दोष होते हैं इसमें, 4 दुष्य होते हैं। ठीक है, सप्त को द्रव्य संग्रह किसके लिए कहा है, सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ के लिए कहा है। इसमें भी 3 दोष और 4 दुष्य रहते हैं। इसी तरह से सप्त को बल किसके लिए कहा है, राज्य क्षमा के लिए आता है। ठीक है, राज्य क्षमा के लिए सप्त को बल आता है। सप्त को अयम किसके लिए आता है, शोथ के उपद्रव में आता है। ठीक है, किस में आता है, शोथ के उपद्रव में आता है। ऐसा ही कृमि के लिए आता है, क्या आता है, सप्त को गण। सप्त को गण किसके लिए आता है, कृमि के लिए आता है। तो याद रहेगा, सप्त 7 धातुओं में कौन जाता है, विसर्प जाता है, सप्त धातु। सप्त को द्रव्य, द्रव किस में आ रहा है, कुष्ठ में आ रहा है। सप्त को बल, बल जो है किस में चला जाता है, राजक्षमा में चला जाता है। ठीक है, सप्त को अयम कौन है, शोथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 7 गण किसके हैं, कृमि के हैं, ऐसा आपने याद करने के लिए इसको रखो। ठीक है, अनुषंगी किसको कहा है, प्रमेय को कहा है, क्योंकि एक बार खत्म होके भी वो बार बार वापस आता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 2 पेजेस रहे, सब कुछ ही इसमें इंपॉर्टेंट था। ऑलमोस्ट सारे 1 लाइनर्स जो हैं आपके इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स की फॉर्म में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पारिक के 80 पेजेस में ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप साथ में किसी के पढ़ो। ठीक है, अपने फ्रेंड को भी बोलो ये 2 पेजेस तुम याद करो, 2 मैं याद करूंगा, और फिर एक दूसरे से क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन आप करो। ठीक है, अभी एक बार क्विक रिकैप करते हैं। संग्रह काल हमने चरक का क्या देखा था, शिगी में मूल और विवि में पत्र। ठीक है, पत्र शाखा। शरद में तो कंदक्षीर रहता है और हेमंत सर। ठीक है, हेमंत सर, हेमंत में सार। पुष्प फल यथा ऋतु थे। राजनिघंटु जी क्या कहते हैं, एमपी पत्र ओपी को। ठीक है, तो शिशिर के हिसाब से चलेंगे तो मूल पुष्प पत्र, और वर्षा ऋतु में कुछ भी कलेक्ट नहीं करते। पंचांग हम शरद ऋतु में कलेक्ट करते हैं और कंद हेमंत ऋतु में कलेक्ट करते हैं। शारंगर जी का डिफरेंट है, वमन विरेचन किसमें, वसंत के अंत में ग्राह्य है, बाकी सब कार्यों के लिए शरद ऋतु में आप जो है औषध ले लो। सिराओं का मूल आचार्य सुश्रुत ने नाभि कहा है। ठीक है, बागभट्ट जी ने हृदय कहा है। व्रण के आश्रय 8 हैं, त्वक्मा से स्नायु, अस्थि संधि कोष्ठमर्म, संधि को रिप्लेस किया है मेद से आचार्य चरक ने। ठीक है, आमाशय श्लेष्मा बाकी सबका पोषण कर रहा है, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, और त्रिकस्थ श्लेष्मा पोषण करता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। चरक वीर है तो सौवीरंजन इनका श्रेष्ठ है, सुश्रुत का अपोजिट है। वर्षा ऋतु में सुश्रुत का कौन सा हो गया, स्रोतोंजन हो गया। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या क्या सेवन है करना है ये बताया है। वातिक शोध कैसा है, दीपावली, और कफज शोध रात्रिवली। ठीक है, कर्णिनी के ऊपर कौन है, विकी, वात कफज है दोनों। और वीआईपी कौन है, परी है जो कि वमन करती है। ठीक है, वामिनी और परिप्लुता, वामिनी और परिप्लुता क्या आ गए, वात पित्तज आ गए। प्रतिमार्गहरण चिकित्सा रक्तपित्त में, प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में, जुगुप्सा चिकित्सा राजक्षमा में, और व्यत्यास चिकित्सा श्वास कास अर्श पित्तावृतवात गृहिणी।
ठीक है, और इसमें हिक्का में, गुल्म में, ये सब में बताई है। एको महागत हमारी तत्व विनिवेश है। जब हमने डिजीज को अष्टोत्तरीय अध्याय देखा था सूत्र स्थान में चरक का, तो वहां पे किया हुआ है, इसको हम कवर करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। महादोषम महागदम किसके लिए है, मध्य के लिए है। और महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी, आग की तरह जल्दी फैलने वाला कौन था, रक्तपित्त था। महामूल महावेगा महाशब्दा, ये शब्द शब्द करने वाली और बलवान कौन है, महाबलाई है हिक्का। महाव्याधि हालिमा को कहा है और महामाया निद्रा को कहा है। सर्ववाह संज्ञा सिरा की है। जीवन साक्षिणी कौन है, धमनी है। मूत्र मार्ग शल्य का निर्धारण सुश्रुत ने बड़ी यंत्र से, वाग्भट ने सर्वफन्मुख यंत्र से कहा है। आगे बाल ग्रह का डिस्क्रिप्शन आया, आचार्य चरक ने तो बताया नहीं है, सुश्रुताचार्य ने 9 बताए हैं। हारित के 8 पूतना के भेद हैं। काश्यप ने जो है 20 रेवती के पर्याय कहे हैं, बाकी उनके 10 बाल ग्रह हैं। बाकी जो बच गए हमारे आचार्य, उन्होंने 12 बताए हैं। ठीक है, तिरात्म परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, आचार्य चरक ने रोहिणी के लिए कहा है। सिमिलर स्टेटमेंट आप जाके इंद्र स्थान में देखेंगे, शंख के लिए है। काश्यप ने कूट पाकल सन्निपात ज्वर के लिए कहा है। माधवकर शंख के लिए क्या कहते हैं, त्रेहाद जीवित भैषज्यम। नेत्र मंडल की बात कही है, सुश्रुत के 5 हैं, वाग्भट के 4 हैं। ठीक है, नाभि और हृदय के बीच में गौपुच्छ्वत उभार आएगा तो मतलब बद्ध उदर है, ऑब्स्ट्रक्शन है। नाभि के नीचे गौपुच्छाकार उभार आएगा तो परिस्राव्य उदर है। ठीक है, छिद्रोदर है। मुष्कवत आकृति किसमें है, गलगंड के सामान्य कॉमन सिम्टम में है। अलाभुवृत आकृति मेदोज गलगंड में है। आत्मान की चिकित्सा में हम लगा रहे थे फलवर्ती और प्रत्यात्मान में वमन करा रहे हैं। नया गुगुल है मांस वीर्य वर्धक, ब्रीहण करने वाला है। और पुराण गुगुल कैसा है, अतिलेखन है, मांस और वीर्य का क्षपण करेगा। अभ्यंग क्या करता है, कफवात शामक है। उद्वर्तन कफ मेद विमलापक है। ठीक है, इसलिए उद्वर्तन जो है मैक्सिमम मोटे लोग कराते हैं। कफ और मेद का विमलापक है उद्वर्तन। ठीक है, पाद प्रक्षालन की बात आई, इट इज चक्षु प्रसादन एज पर आचार्य सुश्रुत। पादाभ्यंग इज चक्षुष्य एज पर आचार्य सुश्रुत। और आचार्य चरक क्या कहते हैं, पादाभ्यंग इज दृष्टि प्रसादन। एंड पादों का धारण, चप्पल पहनना इज चक्षुष्य। औषधि नाम पति सोम है। औषधि नाम अधिपति चंद्रमा है। स्पर्श अति स्वेदो नवा कुष्ठ का पूर्व रूप है। अगर इसी के बीच में कार्षण आ जाता है, स्वेदो तीर्थम नवा कार्षणम स्पर्श तो क्या हो जाता है, वो वात रक्त का पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, स्पर्श का नाम कुष्ठ है। उदरा में अतिसार है। और सप्त धातु कौन है, विसर्प है। विसर्प इज सप्त धातु। सप्त धातु इज फॉर विसर्प के लिए आया है। सप्त को द्रव्य कुष्ठ के लिए आया है। सप्त को अयम शोध के लिए आया है। सप्त को बल राज क्षमा के लिए आया है। सप्त को गण कृमि के लिए आया है। याद रहेगा सब, ठीक है, अच्छे से आपको इसको याद करना है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसे।